RT-PCR टेस्ट मांगने के बाद दे वर स्टैंपिंग। कैदी थे जो सुनते नहीं थे, जो उनके हिसाब से नहीं चलते थे, तो उनके बीच में खौफ, भय, डराना था, उनको एक मैसेज देना था। तो ये फांसी घर प्रॉब्ली यहीं पे, इसीलिए इसको यहाँ पे बनाया। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सुबह के बज रहे हैं लगभग 2:30 और बस मुंह हाथ धो के रेडी हैं, बैग पैकिंग कर ली है और यहाँ से अपनी सफ़र की शुरुआत करेंगे। आज एयरपोर्ट जा रहे हैं चेन्नई के और फिर उसके बाद वहाँ से फ़्लाइट पकड़ेंगे अंडमान की। होपफुली अगर सब कुछ ठीक रहा तो लगभग 7:30 बजे के लगभग हम वहाँ पे पहुँचेंगे। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में देखा था कि हम गए थे महाबलीपुरम और उसके आसपास के एरिया में, क्योंकि सिंस हमारे पास एक ही दिन था और हमने कवर किया था कांचीपुरम का कुछ हिस्सा और महाबलीपुरम के मेन साइट्स। आई होप आपने वो वीडियो देखा होगा, ये उसी सीरीज़ का पार्ट है और आपको कुछ आइडिया लगा होगा चेन्नई के आसपास के एरिया के बारे में और क्या यहाँ पे देखा जा सकता है और क्या यहाँ पे करा जा सकता है। तो आज हम जाएंगे अंडमान, जो बहुत फेमस आइलैंड्स हैं इंडिया के, और हम वहाँ पे अभी बाय फ्लाइट जाएंगे। और वैसे तो सी रूट भी है इसके अलावा आप, लेकिन फ़्लाइट रूट इज़ बेस्ट बिकॉज आप डायरेक्ट पहुंच जाते हैं। जिसको सी सिकनेस है, जिसको ज़्यादा दिक्कत होती है शिप्स पे रहने के लिए, तो उनके लिए सी रूट अवेलेबल, बिग पार्टन एयरपोर्ट रूट अवेलेबल है। आप फ़्लाइट ले सकते हैं और सीधा दिल्ली से, बड़े शहरों से आप अंडमान पहुंच सकते हैं वाया कलकत्ता और वाया चेन्नई। मेरे केस में ये था कि मैंने मॉम डैड को भी चेन्नई के कुछ एरियाज़ दिखाने थे, तो इसलिए हमने ये रूट चूज़ किया और इसी वजह से आपने वो मेरा लास्ट व्लॉग चेन्नई और महाबलीपुरम के बारे में देखा। तो रेस्ट ऑफ द थिंग्स मैं आपको एयरपोर्ट पहुंच के बताता हूँ और इधर रेस्ट ऑफ द थिंग्स आपको मैं अंडमान पहुंच के बताता हूँ और फिर बाकी की बातें वहीं सब करेंगे। आई होप आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया। अगर आप नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर टू योर फ्रेंड्स। हमारी दादी तैयार हो रही है, हम प्यार से चाय बोलते हैं इनको। रेडी हो? आज नई जगह पर जाने के लिए हम तैयार हैं। बिल्कुल तैयार है, हम जाएंगे अपने पोते के साथ और रोज़ नई जगह को एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। बाय बाय, टाटा कर दो। टाटा। लास्ट बैग पैक करते हैं और चलते हैं एयरपोर्ट की तरफ। चलो जी, चल पड़े हैं अपनी अगली रास्ते की तरफ। ओके, थैंक यू। सो द प्लान इज़ अब यहाँ से हम जाएंगे पोर्ट ब्लेयर और एक लंबा प्रोसेस के बाद हम क्रॉस करें चेक इन, बिकॉज एज यू नो पोर्ट ब्लेयर में इस समय RT-PCR टेस्ट इज़ मैंडेटरी। मोस्ट ऑफ द इंडियन स्टेट्स में ये सब रिक्वायर्ड नहीं है, सिंस इट्स अ आइलैंड, स्मॉल आइलैंड, और यहाँ बेसिक एमिनिटीज़ ही हैं, तो इसी वजह से यहाँ पे RT-PCR टेस्ट को अनिवार्य करा गया है। और कहीं भी जाने से पहले, स्पेशली इंडिया में, क्योंकि कुछ अभी समय ऐसा है, कोविड का समय चल रहा है, कुछ स्टेट्स में RT-PCR टेस्ट इज़ मैंडेटरी। कुछ जगह में अंडमान के केस में अभी ऐसा है कि एट द टाइम ऑफ बोर्डिंग आपसे, जब आपको बोर्डिंग कार्ड देंगे तो आपसे मांगेंगे RT-PCR टेस्ट, तो मेक श्योर कि आप उस गिवन टाइम में करा लें। मैंने उस समय लोकल लैब से RT-PCR ICMR अप्रूव्ड टेस्ट कराया था और उसकी मैंने उनको रिपोर्ट्स, नेगेटिव रिपोर्ट दिखाई है, एंड आफ्टर दैट उन्होंने मेरे को अलाउ किया बोर्ड करने के लिए। तो बड़ा सिंपल सा लॉ है, आपको RT-PCR टेस्ट मेल पे मंगवा लीजिए और उसके बाद अपने टिकट के साथ उसको दिखा लीजिए और दैट्स हाउ यू फ्लाई। अभी ऑब्वियसली इंडिया के कुछ स्टेट्स में है, कुछ आइलैंड्स में है और इंटरनेशनली तो मैंडेटरी कर रखा है।
सो चले, टाइम तो हो गया, बोर्डिंग हो चुकी है स्टार्ट वैसे भी। चलो जी, लेट्स नॉट लेट्स गो, लेट्स गेट गोइंग, सी यू इन अंडमान, सी यू इन अंडमान, बाय बाय, लेट्स गो। अभी बाहर आते हुए मेरे साथ ये हुआ कि उन्होंने RT-PCR टेस्ट मांगा। RT-PCR टेस्ट मांगने के बाद दे वर स्टैम्पिंग बोर्डिंग कार्ड। तो बेसिकली दे वर रीचेकिंग इट एंट्री ली, और उसके बाद ये वैलिडेट करके एक स्टैम्प मारा विच शोज़ कि मतलब कि आपका RT-PCR टेस्ट ऑलरेडी डन है। सो आएँ तो देख लें ऑलरेडी कि क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल्स यहाँ पे है, छोटा आइलैंड है, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो इसी वजह से ये RT-PCR टेस्ट मैंडेटरी है इधर आने के लिए। 32-34 डिग्रीज़ है और काफ़ी उमस हो रही है। होटल पहुँच के आगे का अपडेट देता हूँ, आगे क्या करने वाले, तब तक आप एंजॉय करो। हम अंडमान के अब होटल में आ चुके हैं, और जैसे मैं आपको बता रहा था, मैं इसके बाद आपको इनफैक्ट रूम भी दिखाऊंगा जहाँ पे मैं रुका हुआ हूँ। चलिए, ऑलमोस्ट मैं अपने रूम पे पहुँच गया हूँ, तो आपको दिखाता हूँ अपना रूम कैसा है, मेरा रूम, ताकि आपको आइडिया तो मिले कि कम से कम मैं किधर रहा हूँ। ये यहाँ से एंट्रेंस है। मोस्ट ऑफ़ द रूम्स यहाँ अंडमान में छोटे ही हैं, लेकिन इसका व्यू अच्छा था, 3rd फ्लोर पे था, तो इसलिए मैंने ये वाला रूम ले लिया। ये देखो, लकड़ी का काम हो रखा है और बाहर से शानदार व्यू है। ये आई गेस थोड़ा हिल के टॉप पे था, तो इस वजह से मेरे को ये रूम अच्छा लगा। ये देखो, बेडिंग भी अच्छी खासी मस्त है, टाइट मैट्रेसेस हैं, और ये देखो व्हाट अ व्यू है ना, मज़ेदार। कैसा लग रहा है? लग रहा है ना मस्त? ये देखो, है ना। चलो आपको दिखाता हूँ बालकनी कैसी है यहाँ पे, देखना चाहोगे? बालकनी दिखाता हूँ, आ जाओ। यहाँ से पूरा सराउंड व्यू दिख रहा है। तो लेट मी टेल यू, ह्यूमिडिटी बहुत है, अबाउट 36-37 डिग्रीज टेम्परेचर होगा, ज़्यादा नहीं है, लेकिन सिंस हम लोग दिल्ली से आ रहे हैं तो इस वजह से पता नहीं ज़्यादा फील हो रहा है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वॉशरूम भी है, ये देखो, बेसिक सफिशिएंट वॉशरूम है, क्लीन है, साफ़ है, अच्छा है, और प्राइस भी बड़ा कन्वीनियंट प्राइस है। बाकी डिटेल्स जो हैं, डिटेल्स आपको मैं सारा शेयर कर दूंगा, होटल का डिटेल शेयर कर दूंगा, प्राइस का शेयर कर दूंगा आपको, यहीं पे लिंक पे देखना नीचे। कुछ घंटे रेस्ट करने के बाद हमने करी अपनी पेट पूजा, फिर हम निकल पड़े अपनी नेक्स्ट मंजिल सेलुलर जेल के लिए। हम पहुंच गए हैं सेलुलर जेल में, जो 1896 में ब्रिटिशर्स ने बनाई थी, स्पेशली उन लोगों को यातना देने के लिए, उन लोगों को पॉलिटिकल लीडर्स और प्रिजनर्स को यातनाएं देने के लिए ये जेल बनाई थी, जिसका काम ऑलमोस्ट 1906 में ख़त्म हुआ। उस टाइम इसकी कीमत थी करीब 5 लाख की टोटल कॉस्ट में ये बना था। और अंदर काफ़ी अट्रैक्शन है। अट्रैक्शन क्या मतलब, इट गिव्स यू आइडिया कि इन लोगों ने, हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने क्या मतलब सेक्रीफाइस और क्या कुर्बानियाँ दी। तो अंदर चलते हैं, अंदर आपको दिखाता हूँ क्या है।
बाकी यहाँ पे शाम को एक इवनिंग शो, लाइट एंड साउंड शो भी होता है, जो आप यहाँ पे आके ज़रूर देखिए, अच्छी चीज़ है। और पार्किंग थोड़ी दूर है, तो बेसिकली आपको अपनी गाड़ी दूर पार्क करनी पड़ती है और फिर वहाँ से करीब 100 मीटर का वॉक करना पड़ता है यहाँ पे आने के लिए, राइट। तो चलते हैं, आइए दिखाता हूँ आपको। देखो ये लॉक्स इस तरह बनाए गए हैं ताकि कैदी खोल ही ना पाए, और काफ़ी नैरो सा गेट है, काफ़ी नैरो सा गेट है। और जैसे दिख रहा है आपको, यहाँ पे कोई विंडोज़ भी नहीं थी, मतलब इतना कुछ खास नज़र नहीं आता होगा। और इस तरह से गेट बनाया है कि गिवन टाइम पे एक ही बंदा अंदर आ सकता है या बाहर जा सकता है ना मम्मी? सिक्योरिटी पर कितना बड़ा लगा, देखा? हाँ देखा मैंने अभी, दीवार के अंदर है। हाँ वो इसीलिए प्रोटेक्शन के लिए लगा रखा है ना, कोई तोड़ ना सके उसको। हाँ। क्या ज़िंदगी रहती होगी उस टाइम कैदियों की। जैसा मैं पहले बता रहा था, ऐसे जैसे साइकिल के अंदर स्पाइक्स होते हैं ना, उस तरह से ये जेल का मॉडल है। बेसिकली हर एक स्पाइक में, यहाँ बैरक्स थे 693 ऑल टुगेदर, 3 फ्लोर्स में अलग अलग। यहाँ पर करीब 80,000 क्रांतिकारियों को रखा गया था, जिसमें से बटुकेश्वर दत्त और वीर सावरकर प्रमुख नाम हैं। उस टाइम में ये तेल निकलवाया जाता था कैदियों से, विच वॉज सबसे टफ काम वही होता था। और जो कैदी मना कर देते थे ना, उनके लिए बहुत ही भयानक सज़ा होती थी। जस्ट इमेजिन उन लोगों ने कितना सेक्रीफाइस किया है हम लोगों की फ्रीडम के लिए। सो गाइज डू रिमेंबर इट, डू अप्रिशिएट इट, क्योंकि हमें नहीं पता है हमें आज़ादी किस सेक्रीफाइस और किन वजहों से मिली है। सो बेसिकली ये वर्कशॉप होती थी हर बैरक के 2 बैरक्स के बीच में, और जो लोग काम नहीं करते थे तो फिर उन्हें यातनाएं, सजाएं इस तरह से दी जाती थी। ड्रेस, और इस तरह से कुछ ड्रेसेस थी उनकी, पनिशमेंट ड्रेस, बोरियों में लगभग। ये चेन से जैसे बांधा हुआ है, इस तरह से बांध के रखते थे। बार फिटर्स, क्रॉस बार फिटर्स, यहाँ पे लास्ट रिचुअल्स करे जाते थे एग्जीक्यूशन से पहले। ये फांसी घर थे। जो लोग ब्रिटिश हुकूमत को सुनते नहीं थे, उनके लिए थे। 3 लोगों को इकट्ठी यहाँ पे फांसी दी जाती थी। और ये लीवर है जिसको पुल करते हुए प्रॉब्ली ये खुला होता था जो, और वो नीचे हैंग हो जाते थे। सुन के ही दिल दहल जाता है कि कितना टफ रहता होगा। अब यहाँ पे लाइट एंड साउंड शो होता है रात को, हम देखने आएंगे। लेकिन जैसे मेरे को इन्फॉर्मेशन गैदर करी है कि यहाँ पे वीडियोग्राफी अलाउड नहीं है रात को। ऊपर से मेरे पास जो गोप्रो है वो रात को ज़्यादा अच्छा काम नहीं करता। तीनों तरफ से तो पानी है, समुंदर है, आइलैंड्स हैं वो भी जहाँ पे ब्रिटिश रहते थे। और ये मेन गेट हो गया, तो उनके लिए मतलब निकलना तो इम्पॉसिबल था। पीछे जंगल रहता है, जानवर रहते हैं। और यहाँ पे बेसिकली वही थे फ्रीडम फाइटर्स, और मतलब हार्डकोर फ्रीडम फाइटर्स। और वो होंगे पॉलिटिकल जो इम्पोर्टेंट लीडर्स थे, वो सब यहाँ पे, उनको यहाँ पे यातनाएं, सजाएं, सब कुछ करा होगा। अब कुछ चीज़ें तो बाहर आई हैं, शायद कुछ चीज़ें तो यहाँ पे भी दफन हो गई होंगी।